हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग की जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट होती है, मैच होती है, उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करती हो, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Wow, caring connection. Beautiful. Woman holding a heart. Yin yang. Lovely. Goddess of the moon. Okay. Last card, contract. Lovely. And bottom of the deck है healer of the ages. Beautiful. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कोई तो नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और ये जो नया रिश्ता फ्रेंड्स आपके साथ जुड़ने जा रहा है, ये एक डिवाइन रिश्ता होगा। यानी कि ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोगों ने ना पास्ट में धोखे खाए हैं, और ये धोखे हो सकता है आपको वर्क प्लेस में मिले हो, बिजनेस में मिले हो, या ये भी हो सकता है कि आपके अपने रिलेशनशिप में अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर, या हस्बैंड वाइफ हो तो उस रिश्ते में, लेकिन आपको धोखा जरूर मिला है। और आप धोखा खाने की वजह से कुछ इस तरह के हो गए थे कि आपको लगा था कि जैसे प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये सब कुछ बकवास है। यानी कि प्यार नाम के शब्द से फ्रेंड्स, प्यार नाम के इमोशन से आपका ना पूरी तरह से भरोसा ही उठ गया था, क्योंकि जिन पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था उन्होंने ही आपको धोखा दिया। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब वहाँ से दर्द मिलता है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिन पर हम खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो तकलीफ़ होती ही है। और आपको भी वही हुआ। लेकिन फिर आपने धीरे धीरे ना खुद पर काम किया, क्योंकि आपको लगने लगा कि मैं क्यों अपनी लाइफ उस रिश्ते के लिए बर्बाद कर रहा हूँ। वो अगर हुआ मेरे साथ तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी पूरी लाइफ में उस एक चीज़ के पीछे ख़त्म कर दूँ। और फ्रेंड्स, फिर आपने ना धीरे धीरे खुद को
हील करना शुरू किया, आपको लगा कि नहीं, मुझे ये जो लाइफ मिली है मुझे यूं ही इसे वेस्ट नहीं जाने देना है। और फ्रेंड्स, आज की स्थिति में आप कुछ इस तरह के बन गए हो, हीलर बन गए हो कि खुद के साथ साथ अब दूसरों को भी हील कर रहे हो। यानी कि अब आपके अंदर इतना ज्ञान आ गया है, इतना विजडम आ गया है कि आपने अपनी लाइफ को तो संवारा ही है, लेकिन अब आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो, उनकी भी काउंसलिंग कर रहे हो। और फ्रेंड्स, आपके अंदर ये जो बदलाव आया है, आपके थॉट्स जो बैलेंस हुए हैं ना, तो उसी की वजह से फ्रेंड्स अब आप अपनी लाइफ में एक नया रिश्ता अट्रैक्ट करने जा रहे हो। और ये जो आपका पार्टनरशिप बनेगा ना, ये आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा। हो सकता है बिजनेस में हो सकता है आप जहाँ नई जॉब करने जाओ वहाँ किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में कोई नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए, या आप अगर डिवोर्सी हो तो भी आपको एक नया पार्टनर तो डेफिनेटली मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि आपकी अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कोई तो एक ऐसा रिश्ता जरूर आएगा जो आपको ना सुकून देगा अंदर से, और आपको भी लगेगा कि हाँ, प्यार होता है और ये रिश्ता है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, भरोसा कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही फ्रेंड्स आपको उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगेगा ना, तो फिर आप कुछ इस कदर से चाहोगे अपनी लाइफ में कि उनके साथ फॉरएवर आप जुड़ना चाहोगे। यस, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर सकते हो। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो एक कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करोगे, या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि उनके साथ आप शादी करने की भी सोचो। यानी कि आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इस नए रिश्ते के साथ जुड़ोगे जो अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Thank you so much. Thank you. Indecision. Abundance. Yes. Discipline. Okay. Pride. Yes. Growth. Beautiful. And bottom of the deck है acceptance. Lovely. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पास्ट में आपने कोई ना कोई धोखा खाया, आपका ट्रस्ट टूटा और आपका जैसे ना भरोसा ही उड़ गया, और अंदर से इतनी बुरी तरह हर्ट हुए कि आप खुद को भी ना कोसने लगे कि क्यों मैं उनसे अट्रैक्टेड हो गई, क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्यों मैंने उनको नहीं पहचाना। यानी कि आप खुद को ही ना, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि डांट फटकार करने लगे, खुद को गिल्टी मानने लगे कि आपकी लाइफ में जो आपका सर्वनाश हुआ है उसके जिम्मेदार आप हो, और फिर अपने ऊपर आपने ध्यान देना ही पूरी तरह से बंद कर दिया था, है ना। लेकिन अब जब आप समझ गए हो तो धीरे धीरे खुद को भी अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनना है। अगर मेरी इनर वॉइस कहती है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर मुझे उस बात को सुनना है, उस पर गौर करना है,
ये नहीं कि भाई मन कहता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, फिर भी नहीं, बस मुझे तो इसके साथ ही जीवन बिताना है। नहीं, अब आप अपने मन की आवाज़ को सुनोगे, समझोगे और अपनी लाइफ में ना फ्रेंड्स, एक जो डिसिप्लिन नहीं रहा था ना कि वक्त पर खाना नहीं खाना, वक्त पर सोना नहीं, खुद की केयर नहीं करना, वो अब आप लेकर आने वाले हो। क्योंकि अब आप भी जानते हो कि आप अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे, आपकी हेल्थ डाउन होगी और जो सक्सेस आप पाना चाहते हो उसे आप कभी पा ही नहीं सकते। सो अब आप डिसिप्लिन्ड होने वाले हो, खुद पर ध्यान देने वाले हो और जहां आपने खुद को डांटा था, फटकारा था, वहीं अब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करोगे। आपने जो गलती की थी उसे भी एक्सेप्ट करोगे, वरना पहले आप खुद को दोषी मान रहे थे, खुद को फटकार रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि भाई ठीक है, एक बार गलती हो गई, इट्स ओके, पर अब मुझे सीख मिली है कि आगे अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है। और अब आप खुद के ऊपर ना प्राउड करने वाले हो, खुद से प्यार करने वाले हो कि नहीं, अपनी लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना है, सबकी तरह मुझे भी सक्सेस पानी है, राइट। और फ्रेंड्स, इसीलिए आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता आने जा रहा है जो आपको हर मायने में अबंडेंट बनाएगा, हर मायने में आपको प्रचुरता दिलाएगा, बी इट इन बिजनेस, बी इट इन रिलेशनशिप, अच्छी हेल्थ भी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके दिल में सुकून होगा, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओगे, टाइम से खाना खाओगे, टाइम से सोओगे, तो आपकी हेल्थ भी तो बेटर होगी ही ना, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गिविंग बर्थ, ओके, कोई ना कोई नया आइडिया आ रहा है आपको। टेकिंग एक्शन, accepting what is, embracing the future, yes. Last card, stepping into stillness, okay. And bottom of the deck है emerging into grace, okay. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने खुद को हील करना शुरू कर दिया है, तो इन दिनों आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, भले ही आप 5-10 मिनट करते हो, लेकिन करते ज़रूर हो, क्योंकि आपको अब मेडिटेशन करने से ना सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और फ्रेंड्स, उसी दौरान आपको कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया आएगा जिस पर आप काम करोगे। और फ्रेंड्स, ये जो आइडिया आएगा ना, ये आइडिया आपको कुछ इस कदर से अपनी ज़िंदगी से रूबरू कराएगा कि आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। यानी कि जो नया रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है, जो आप बिजनेस करोगे, हो सकता है कि बिजनेस में कुछ नया करो, या आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों को हील करने की सोचो। मैंने कहा ना कि अब आप कुछ इस कदर से होते जा रहे हो, अंदर से आपको इंट्यूशंस वगैरह इतनी आ रही है कि आपको लगता है कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील कर सकते हो। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आप कुछ इस आइडिया पर भी काम करो कि भाई मुझे कुछ ऐसा काम करना है, कोई ना कोई ऐसी शुरुआत करनी है जिससे कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। और फ्रेंड्स, उस पर आप आने वाले 7 दिनों में ना एक्शन भी लोगे। यानी कि
इस शुभ काम की शुरुआत आने वाले 7 दिनों में आप डेफिनेटली करने वाले हो, क्योंकि आपने अब अपनी लाइफ को जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। और अब आप भी जानते हो कि आपके ईश्वर आपके साथ है, आपके मालिक आपके साथ है, तो सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होगा। और यहाँ आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये कैसे ये दिख रहे हैं, सूर्य का सूरज आपके जीवन में उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है यहाँ से। और आपके जीवन में भी ना सूरज की किरणें पड़ रही है। पहले जहाँ आपको लगता था कि नहीं, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता, अंधकार ही अंधकार है, तो अब आपको भी ना कुछ उम्मीद दिख रही है। और आप भी अब अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो। अब आप भी अपने भविष्य को अपनी बाहें पसारे ना समेटना चाहते हो कि बस मुझे अपने भविष्य में खुश रहना है, सुखी रहना है और अपनों को भी सुखी करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं लास्ट में कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ट्रस्ट, यस, बिल्कुल। यू आर रेडी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। परफेक्ट टाइमिंग, लवली। लेट गो, यस। लास्ट कार्ड, अबंडेंस। देख रहे हो फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। टेक एक्शन, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि अगले 7 दिनों में जो आपको इंट्यूशंस मिलने वाली है, जो आपको विचार आएगा कि मुझे ये करना है, इस काम की शुरुआत करनी है, तो फिर उस पर ट्रस्ट करना। ये नहीं सोचना कि पहले भी मैंने ये गलती की थी, कुछ हुआ नहीं था, मेरे साथ धोखा हुआ था, मैंने फेलियर का सामना किया, इस बार भी ये हो सकता है। नहीं, ये जो इस बार होगा ये परफेक्ट टाइमिंग पर हो रहा है, डिवाइन टाइम, यस। और अब आप पूरी तरह से रेडी हो। आप जो भी करना चाहते हो ना, उस चीज़ के लिए आप अब रेडी हो चुके हो। पहले आपके साथ धोखा हुआ, आपने फेलियर का सामना किया क्योंकि आप पूरी तरह से रेडी नहीं थे। फ्रेंड्स, जब हम बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो हम पूरी साल तैयारी करते थे और फिर साल के आखिरी में हम एग्ज़ाम देने बैठते थे, राइट। और पूरी साल दौरान हम खुद को प्रिपेयर्ड करते थे सो दैट हम अपनी एग्ज़ाम में अच्छे से सब कुछ लिख सकें और हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। और फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी यही है, एक एग्ज़ाम है। इतने दिन आपने जो कुछ भी तकलीफ़ देखी, जो धोखा मिला, जो आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, वो सारे आपके लर्निंग लेसन्स थे। और अब आपने सब कुछ सीख लिया है। आपको जो पाठ मिलना था, जो लेसन मिलना था ना, वो आपने सीख लिया है। आप रेडी हो चुके हो अपनी एग्ज़ाम देने के लिए। और इस बार आप पूरी तरह से 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलेंगे, यस। क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में बार बार 2 बार अबंडेंस का कार्ड आया, यानी कि हर क्षेत्र में प्रचुरता ही प्रचुरता। बी इट फाइनेंस, be it relationship, be it health, everywhere you are going to attract abundance in your life. बस शर्त इतनी है कि आपको सिर्फ 2 चीज़ करनी है। एक लेट गो, दूसरा एक्शन लेना है। लेट गो पुरानी बातों का, पुरानी चीज़ों का, जो हुआ उसे भूल जाना है। और
अब जो विचार आपको आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है ना, उस चीज़ को एक्शन में लाना है। सिर्फ सोचते रहोगे तो फ्रेंड्स आप सोचते ही रह जाओगे। और यहाँ ये जो ईश्वर, एंजल्स आपको ये अबंडेंस देने जा रहे हैं ना, ये आपको नहीं मिलेगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये टाइमिंग परफेक्ट टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है। अब कोई सोचना करना नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट करिए खुद पर, अपनी इंट्यूशन पर, और सबसे ज़्यादा अपने मालिक पर। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।